हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IITians ग्रोइंग। तो आज हम जानेंगे गौरव यादव से उन्होंने किस तरीके से जेई की तैयारी करी और 7000 रैंक लाई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव यादव है और मैं रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन 11th क्लास से स्टार्ट करी थी और मैंने अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन चैनल मोहित त्यागी सर के ऑनलाइन चैनल से करी थी। वहाँ पे उनका सारा कंटेंट अवेलेबल था। आपने अपनी जो प्रिपरेशन 9th से चालू करी थी या 11th से? मैंने अपनी प्रिपरेशन 11th से चालू करी थी। 9th क्लास में मुझे सच कोई जेई का एक्सपोजर था नहीं। और बहुत से बच्चों के मन में डाउट आता है कि जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो अच्छी रैंक लाते हैं, कि वो शादी अटेंड नहीं करते, कोई फंक्शन में नहीं जाते या स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं। आपने भी करा था क्या अपनी जेई प्रिपरेशन में? एकदम से इन सब चीज़ों को टर्मिनेट करना ऑप्शन नहीं रहता है। अपने को लिमिटेड रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसे हम हर हफ्ते कहीं शादी में जा रहे हैं, रोज़ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ऐसे आपकी स्टडीज़ हैम्पर हो सकती हैं। तो आप इसको लिमिटेड अमाउंट में रखेंगे तो एकदम सही रहेगा। अब हम फिजिक्स के बारे में बात करना चाहेंगे कि फिजिक्स में जो 11th में हार्ड चैप्टर आते हैं, आपने टैकल कैसे करा था उनसे शुरुआत में? स्टार्टिंग में फिजिक्स में तो मुझे सच कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। जैसे अपन मैकेनिक्स के पोर्शन में एंटर करते हैं, वहाँ से धीरे धीरे प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट टिप्स पे होने चाहिए और फॉर्मुलेज भी आपके टिप्स पे होने चाहिए। खासतौर पे रोटेशन जैसे चैप्टर में, जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ ही आपको रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और मैथ में बहुत से बच्चे डिफ़िकल्टी, फिजिक्स तो कर लेते हैं, बट मैथ तो बहुत कम बच्चों से होती है। आपने उसके लिए कौन सी टिप्स अपनाई थी, वो बच्चों को बताइए। मैथ्स में मुझे पहले से इंटरेस्ट था। यही रीज़न है कि मैंने पीसीएम में ऑप्ट किया था। तो मैथ्स में मुझे ऐसा स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम नहीं था। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे नेचुरल टेंडेंसी सबको प्रॉब्लम आती है। इसमें जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर था। मैथ्स में मोस्टली अपने को डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए और एक टारगेट सेट करना चाहिए कि हम रोज़ इतने क्वेश्चंस करेंगे। उसमें हर वेराइटी के क्वेश्चंस कवर होने चाहिए, फ्रॉम ईजी टू डिफ़िकल्ट लेवल। और अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री चलो फिजिकल तो हर कोई कर लेता है क्योंकि उसमें भी कैलकुलेशन ही होती है, बट इनऑर्गेनिक कहते हैं कि सब रटने वाला सब्जेक्ट है। और ऑर्गेनिक, आपने इन दोनों को कैसे हैंडल किया था? इनऑर्गेनिक के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने कभी भी इसको लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि अभी रटेंगे बाद में भूल जाएंगे, तो वो इनऑर्गेनिक स्टडी करते ही नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है। आप अगर अभी पढ़ेंगे तो आपको बाद में रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए इनऑर्गेनिक को तो स्टार्टिंग से अपने को पढ़ते रहना चाहिए। और बात रही ऑर्गेनिक की, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको सभी रिएक्शंस मैकेनिस्टिक पाथ के थ्रू आनी चाहिए और सभी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। पहला काम है आपका रिएक्शंस याद करना और फिर उसकी मैकेनिज्म को समझना। इनऑर्गेनिक में कोई 2 या 3 ऐसे चैप्टर हों जिनसे आगे के चैप्टर हल्के हो जाएं, वो हमें ज़रूर समझ में आने चाहिए। सबसे मोस्ट बेसिक चैप्टर तो हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर है। इसके बिना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद GOC के जो बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये लगभग हर चैप्टर्स में इनका यूज़ आता है। तो इनको अपने को टिप्स पे रखना चाहिए और इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनिक में काम आते हैं आगे। और लास्ट के जो चैप्टर होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, या आपने अपने समय में याद करे थे या नहीं? मैं जेई में ये सब चैप्टर्स याद कर गया था, क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। इससे मोस्ट ऑफन ये क्वेश्चंस इजी आते हैं। और अपन कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन में यूट्यूब चैनल भी हेल्प करे थे का कोई से, अभी बताएंगे? मैंने एक मोहित त्यागी सर का चैनल मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा था। फिर आशीष अरोड़ा सर का फिजिक्स गैलेक्सी का जो चैनल है, उसमें बहुत सारे फिजिक्स के वीडियोस अपलोड है जो फ्रीक्वेंटली अपने को हेल्प करते रहते हैं। उसके बाद अपने जेई मेन के रिसेंट ईयर के सारे PYQ सॉल्व पड़े हैं अपने एदुनीति चैनल पे, तो वो भी मेरे को बहुत प्रिपरेशन में हेल्प किया था। और आपने अपनी प्रिपरेशन में टेस्ट कितने दिए थे और कैसे एनालाइज किया था? कितने टेस्ट देने ज़रूरी हैं और जेई मेन से पहले कितने देने चाहिए? एडवांस में के बीच में का जो गैप है उसमें कितने देने चाहिए? एक ये मेरा ड्रॉबैक था प्रिपरेशन में कि मैंने टेस्ट कम दिए थे। तो अपने को टेस्ट हमेशा ज़्यादा देना चाहिए, इससे अपना एग्ज़ाम टेम्परामेंट बनता है। मैंने एक NT अभ्यास टेस्ट भी दिए थे और मैंने साथ ही मैथन की टेस्ट सीरीज़ परचेस करी थी। आपने अपनी प्रिपरेशन में ऐसी कौन सी 2-3 मिस्टेक करी थी जो आने वाले जे एस्पिरेंट ना करें, तो वो भी आपकी तरह अच्छी रैंक ला सकते हैं? सबसे पहली मिस्टेक, जैसा मैंने बताया कि मैंने टेस्ट कम दिए थे, जिसकी वजह से मेरा खास तौर पे एडवांस का जो पेपर था थोड़ा हैम्पर हो गया था। की मिस्टेक तो आपको कभी मल्टीपल बुक्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, कि जिससे आपकी एक भी बुक कंप्लीट नहीं हो या दूसरी बुक्स पर शिफ्ट कर रहे हैं। और आपको ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं देखने चाहिए, आपको प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्रिपरेशन रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन लेक्चर्स ही देख रहे हैं, इससे कोई एफिशिएंट वर्क हो नहीं पाएगा। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कितनी इंपॉर्टेंस है, और उसे NCERT से पढ़ना चाहिए या जो और भी बुक होती हैं JDL उनसे भी करना चाहिए?
अगर अपन जेई मेंस की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे क्वेश्चंस आप मतलब देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आईओसी अगर अपन जेई मेंस के लिए बात करें तो एनसीईआरटी लगभग 95% से ऊपर ज़्यादा सफिशिएंट है। एक आध कोई क्वेश्चन आगे से फंस सकता है, बाकी एडवांस में आपको एक्स्ट्रा मटेरियल करना पड़ता है। बाकी मैंने ऐसा कोई जेडीली टाइप की बुक सॉल्व नहीं करी थी। जेई मेन से पहले के जो 2 महीने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि उन्हीं 2 महीने में कोई अच्छी रैंक लिया था, कोई अपनी रैंक को बिगाड़ लेता है। तो आपने कैसे यूज़फुल किए थे अपने 2 महीने? जैसे जैसे आखिरी का पीरियड आता है कि अपने को लगता है अपन बर्न आउट हो चुके हैं अब, तो ऐसा अपने को फीलिंग लाना चाहिए। अगर ऐसा होता है अपने को एक आध दिन का ब्रेक लेना चाहिए। खासतौर पे आखिरी के डेज में हमारी एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें अपने आप को कभी भी डाउनफॉल नहीं करना चाहिए। हमें आपकी प्रिपरेशन में लगातार 2 साल कंसिस्टेंट रहने का कौन सा मोटिवेशन था? जैसे अपने पास होता है कि अपने को भी मतलब कुछ अर्ली एज में कर दिखाना है। तो ऐसे जी एडवांस एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है वर्ल्ड का, तो इसको क्रैक करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो यही मेरा मोटिवेशन का सोर्स था कि अपन एक अच्छे मतलब इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एंट्री ले सके और वहाँ पे कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाए। और आपको आईआईटी में आने के बाद कैसा लगा? कि ऐसा लगा था कि हम कुछ कर चुके हैं, या अभी अब भी यहाँ पे भी स्ट्रगल है? नहीं, यहाँ पे तो यही प्रिपरेशन ज़्यादा और ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि आप जो सिलेक्टेड पर्सन से इंडिया के स्मार्टेस्ट माइंड के बीच compete करते हैं। तो यहाँ पे तो और ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पे मतलब ऐसी चिल लाइफ नहीं है। यहाँ पे शेड्यूल तो हेक्टिक होता ही है, साथ में साथ आप अपनी वेरियस स्किल्स पे भी काम करना पड़ता है। तो ओवरऑल ये एक इंजॉइंग जर्नी है। बच्चे कहते हैं कि मॉड्यूल कर लेते हैं तब भी नंबर नहीं आते। आपने बुक्स भी यूज़ करी थी क्या हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग? मैंने अपनी प्रिपरेशन बुक्स से ही चालू करी थी। मैंने सच कोई कोचिंग के मॉड्यूल्स सॉल्व नहीं करे थे। मैंने फिजिक्स में सिंगेज को सॉल्व करा था, मैथ्स में अरिहंत को सॉल्व करा था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने विशाल जोशी सर की बुक को सॉल्व करा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MS चौहान जो कि एक बहुत फेमस बुक है, और फिजिकल केमिस्ट्री में नीरज कुमार सर की बुक को सॉल्व करा था। बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि जेई मेन के क्वेश्चन तो हो जाते हैं, बस उसके बाद जो एडवांस के बीच का टाइम मिलता है हमें उस बीच के टाइम में हमें एडवांस की प्रिपरेशन फोकस कैसे करना चाहिए जिससे कि हम एडवांस के क्वेश्चन बना पाएँ? सबसे पहले एडवांस से क्वेश्चंस के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, वरना आपके क्वेश्चंस बन नहीं पाएंगे। तो अगर आपने जेई मेंस अच्छा परफॉर्म कर रखा है तो आप जैसे मैंने अपने टाइम पे किया था, मैंने मोहित त्यागी सर का कैट्स का कोर्स परचेज़ किया था, जिससे मुझे एडवांस में हेल्प मिली थी। और जब आपकी रैंक आई थी तो आपको कैसा महसूस हुआ था जब आपने कंप्यूटर पे अपनी रैंक देखी थी? ऐसा मेरी इतनी कोई खास रैंक नहीं थी, तो मतलब मुझे अच्छा लगा था कि मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और मतलब मैं एक अच्छे IIT में एंट्री ले सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही IIT जेई स्टोरी हमारे चैनल पर आती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।